गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर उस चीज का शुक्राना जो आपने दिया और हर उस चीज का शुक्राना जो आपने नहीं दिया। हर पल का शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। और गुरु जी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। बस अपनी भक्ति का दान देना गुरु जी कि हर पल आपके नाम का सिमरन करते रहें। हर पल जय गुरु जी, हर पल आपका नाम सिमरते रहें। बस इतनी कृपा करिएगा महाराज, इतनी कृपा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, हरिपोना गुरु जी। नमस्ते सारी संगत को जो यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ज्वाइन किया है महाराज के गुणगान सुनने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। संगत जी, जर्नी विद गुरु जी जो रही है वो आपके साथ शुरू से शेयर करता हूं। जब मालिक ने अपने दर पे बुलाया और हर घड़ी सबकी अलग अलग होती है, कोई सुख में, कोई दुख में, कोई कैसे जुड़ता है। मालिक अपने साथ जोड़ते हैं। तो हम जब जुड़े थे तब हमारे घर में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी जो मेरे बड़े ब्रदर को हुई थी। ही हैड ब्रेन ट्यूमर एंड हमारे घर में हमारे कोई रिलेटिव आए थे जिन्होंने आके हमें बताया था कि गुरु महाराज हैं, वो चाय और समोसा खिला के कैंसर गायब कर देते। तो संगत जी, ये सुन के बहुत एक अलग सा लगा कि ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो चाय और समोसा खिला के कैंसर गायब कर देते। बट नहीं पता था। महाराज की कृपा से बचपन से बहुत स्पिरिचुअल जर्नी रही है। टाइम टू टाइम महाराज ने अलग अलग भगवानों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया, जर्नी आगे बढ़ाते चले गए और लास्ट में अपने साथ लाके जोड़ लिया। तो स्पिरिचुअली आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू ऑल गॉड्स टाइम टू टाइम, बचपन से लेके जैसे बड़े हुए। और मालिक ने अपनी शरण में जब बुलाया, फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाना हुआ। तो संगत जी, द वेरी फर्स्ट डे जैसी मंदिर के अंदर एंट्री हुई, मालिक ने गैर सोचे समझे वेरी फर्स्ट डे ही मेड मी कनेक्टेड। संगत जी, मेरे को नहीं पता ABCD गुरु जी कौन है। इन्होंने अपने मंदिर मेरे को बुलाया और अपने आप अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई। तू बहुत सही जगह आ गया है, यहाँ सारे काम तेरे बन जाने हैं। जो तू भाई की प्रॉब्लम लेके आया है ये सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, जो प्रोसीजर है समाधि में जाना, समाधि के बाद बाहर जाना और बाहर से शिव जी एंड कुटिया एंड देन फिर दरबार, और दरबार से आके बाहर सीढ़ियां चढ़ के जहां बैठते थे वेड़े पे, वहां बैठ जाना। संगत जी, एक प्रोसीजर होता है जब महाराज आपको अपने पास बुलाते हैं और आपके जो भी कर्मास हैं उनको हल्का आपकी क्लेंजिंग करते हैं, तो आपकी आंखों में से आंसू भी बहुत बहते हैं। तो वो पहला एक्सपीरियंस था जब बाहर आके बैठा और चाय प्रसाद आई और आंखों में से आंसू बहने लगे। और वो बहते बहते एक ही आवाज अंदर से निकली, बीमारी आपने दी थी, ठीक आपने करना है। तो मेरे मालिक ने वो आवाज सुनी और मेरे भाई को 2017 में 15 में ये प्रॉब्लम हुई थी और 17 में उन्होंने बिल्कुल कैंसर फ्री कर दिया। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए कि एक 3rd ग्रेड ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, मालिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसानी से वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए नहीं है। बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनका ठीक होना, क्योंकि उनके साथ भी और पेशेंट्स जो थे वो मालिक ने अपनी शरण में बुला लिए 1 साल के अंदर अंदर ही।
और मेरे भाई को 2017 में एक नई जिंदगी ब्लेस करी। 2017 से 2022 तक वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। He started living his normal life, attending parties and everything. But yes, 2022 में अगेन वो प्रॉब्लम रिलैप्स हुई और 23 में मालिक ने अपनी शरण में ले लिया। तो ये जो पीरियड रहा, इसमें जो कष्ट था वो 1.25 साल का कष्ट था, बाकी मौज कराई। तो संगत जी, ये जान के, ये सोच के, ये मान के और अपने आप को महाराज के उसमें छोड़ के कि जो कुछ है वो गुरुजी है एंड गुरुजी ही कर रहे हैं, गुरुजी के पास हैं वो। am I audible? आवाज आ रही है? हाँ जी अंकल, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है अंकल। तो गुरु महाराज के पास हैं तो हमें एक बहुत ही बहुत संतुष्टि होती है कि हाँ चलो महाराज के पास है। हमारा जो भी लव्ड वंस होते हैं जब जाते हैं तो, और गुरु जी ऑथेंटिकेट भी करते हैं, वो दर्शन में भी दिखाते हैं। बट प्रोवाइडेड किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट यस फॉर सम पीपल he shows, and that's a very big blessing that Malik shows where our loved ones are. तो वो जर्नी रही संगत जी, और 2017 से फिर मालिक से जब वो भाई ठीक हो गया था तो सेवा मांगी थी और मालिक ने वो सेवा बख्शी। हम किसी लायक नहीं हैं कि हम मालिक की सेवा कर पाए। ये मालिक हमारे ही बैड कर्मास काटने के लिए हमको सेवा बख्शते हैं और वो सेवा करा के हमारे बैड कर्मास काट देते हैं। बट मांगी थी सेवा क्योंकि हम मालिक को किसी और तरीके से रीपे नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनकी संगत की सेवा करके ही उनको पे कर सकते। और संगत की सेवा मीन्स गुरु की सेवा। तो मालिक से ये सेवा मांगी थी कि आपकी सेवा, आपकी संगत की सेवा करनी है, क्योंकि बहुतों से सुना कि गुरु की सेवा तो संगत की सेवा कर, तो गुरु की सेवा अपने आप। गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा, दिल जान और जान से प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हम इतना डिजर्व भी नहीं करते होंगे अपने अपने माँ बाप से जितना गुरु जी हमें प्यार करते। संगत जी वो जर्नी चलती रही। मालिक ने खूब 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 सेवाएं, खूब अपनी संगत की सेवाएं कराई। वो सत्संग आगे सुनाऊंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग माई सत्संग्स, इस महिमा, कुछ बातें हैं जो पहले करने वाली हैं और उसके बाद हम सत्संग शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अंगद जी, एक बहुत ही आपको बताऊं, आज की डेट में जो भी हम लोग देख रहे हैं गुरु जी को लेके जो चीजें आ रही हैं सामने, बहुत मन दुखता है वो सब देख के। जो AI जनरेटेड चीजें हो रही हैं, फोटोग्राफ्स एंड वो सब मैसेजेस जो लिखे जा रहे हैं, आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज स्टॉप करें, प्लीज स्टॉप करें, इसको प्रमोट करना स्टॉप करें, लिखना बंद करें। और फेक मैसेजेस जो ये फेसबुक इंस्टाग्राम्स पे आते हैं, जो गुरुजी लोगों को समझ आती है गुरुजी लिख के भेज रहे हैं, इट्स नॉट दैट, इट इज अ नॉर्मल संगत हु इज राइटिंग ऑल दोज मैसेजेस, जो मिसलीड हो रहे हैं लोग। संगत जी, गुरु जी ऑलवेज सेड मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन इज सिट इन फ्रंट ऑफ हिज स्वरूप, स्वरूप से बातें करो, दिल से उसको याद करो, उनको प्यार करो और ध्यान लगाओ शबद कुर्बानी में। तो जब हम वो ध्यान लगाते हैं, मालिक के साथ कनेक्शन लगाते हैं, मालिक हमारे से बात भी करते।
संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन इज वेरी नेसेसरी। जो मालिक के मुख से शब्द निकले हैं, उन शब्दों को पकड़ो और उन शब्दों के साथ अपनी जिंदगी को चलाओ। तो हमें कहने लायक होंगे हम गुरुजी वाले हैं। तो अगर हम अपना दिमाग चला के गलत चीजें करेंगे तो हम गुरुजी वाले नहीं हैं। गुरु की संगत मुट्ठी बराबर, गुरुजी सेड। अब वो मुट्ठी बराबर वाली संगत बनने की कोशिश में लगे रहना है और कोशिश लगते लगते हमारी जिंदगी बीत जाएगी। तो संगत जी, बट वो कोशिश के साथ साथ हमें उस रास्ते पे तो चलना है ना, सही के रास्ते पे, गलत के रास्ते पे नहीं जाना। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, डिसिप्लिन मेंटेन रखें। जब भी आप लोग सत्संग में जाएं, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई संगत को आप नहीं जानते, जिसको भी जानते हो आप संगत में किसी को नहीं जानते। संगत जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरीके से चलो। बिल्कुल जाओ, महाराज के लिए जा रहे हो, महाराज विराजमान होते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग देने के लिए बैठे हैं। हम संगत को ब्लेसिंग लेनी नहीं आती। हम लोग फिर वही शोर शराबे, हम फिर वही फोन, हम फिर वही सारी चीजें गलत जो नहीं करनी चाहिए, कोई टेंशन लेके हम आ जाते हैं। घर की भी टेंशन लेके, फिर फोन की टेंशन, फिर उसकी टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, घर भागना है, जल्दी भागना है। आए हो गुरु जी के पास, टाइम निकाल के आओ, फोनों को बंद करके आओ, जो मालिक चाहते हैं अपनी संगत से। वन साइडेड ब्लेसिंग संगत जी, वन साइडेड। दैट वन साइडेड ब्लेसिंग इज महाराज ब्लेसिंग। जो वहां से आ रहा है ना, उसको अंदर लेना है, ना कि फोन की नेगेटिव वाइब्स को अंदर लेना है। संगत जी, कुछ नहीं मिलना। 5000 सत्संग अटेंड कर लो, खाली जाओगे। लंगर जितने मर्जी खा लो, खाली जाओगे। जब तक गुरु जी की कही हुई बातों पे नहीं उतरोगे, और जितने मर्जी सत्संग कर लो, खाली ही जाना है। बड़ी संगत मिलती है, कई बार संगत में जाते हैं, बहुत संगत मिलती है। 15 साल हो गए, हमारा तो कोई काम नहीं बना। 15 साल हो गए, हमारा तो ये नहीं हुआ। हमारे को 20 साल हो गए, हमारे से तो गुरु जी ने कभी बात ही नहीं करी। या हमारा कोई आज तक ऐसा सत्संग नहीं है जो हम सुना पाए। संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि मालिक ने हमें 2 आंखें बख्शी हुई हैं, जबान बख्शी है, हाथ बख्शे हैं। ये इन हाथों से हम उनका प्रसाद खा पा रहे हैं। 2 टांगे बख्शी हैं, इन टांगों से हम चल के उनके मंदिर, उनके सत्संग में जा पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। जबान जो बख्शी उन्होंने, वो जबान से हम उनका गुणगान, उनका सत्संग कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये सांसें जो उस मालिक की दी हुई हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो आम संगत को रियलाइजेशन नहीं होती कि हमें दिया ही क्या है। दे ओनली वांट्स टू कंप्लेन। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सांसें चल रही। संगत जी, जिस शरीर में कोई रोग ना हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो? सबसे बड़ी ब्लेसिंग। और जिसके शरीर में रोग हो और गुरु जी के पास आने के बाद उसके शरीर के रोग हट जाए, उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो? ऐसा तो आई गई चीज है, आज है कल नहीं है। नाम की कमाई, गुरु जी का ध्यान, गुरबानी सुनना, तो उन्होंने एक प्रसाद दिया। गुरु जी के ये प्रसाद है, गुरबानी प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद। ये हम लोग जल जाते हैं संगत में, वहां पे संगत देखा जाता है कि वेस्ट कर देती। एक एक जल की बूंद जब उनके ऑरा में आ जाती है महाराज की, वो एक एक बूंद बड़ी कीमती है संगत जी। वो मरे मुर्दे को खड़ा कर देती। और हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं सत्संगों में जा जाके, प्रसाद को वेस्ट कर रहे हैं, घर उठा उठा के पैक करके ले जा रहे हैं। मालिक के सामने बैठ के खाओ, घर की टेंशन ना लो, गुरु जी आप पे ही ब्लेस कर देंगे वाले।
जी ये छोटी छोटी बातें मीन्स अ लॉट, और जब छोटी छोटी बातों को अगर ये है वैसे बहुत बड़ी बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, बट अगर हम इस डेकोरम को मेंटेन करें तो संगत जी गुरु महाराज इतने खुश होंगे, जो काम आपके साल भर में बनने हैं ना वो 5 दिन में बन जाएंगे, बट प्रोवाइडेड जब उनकी मर्जी हो। तो हमें कोशिश करनी है, हमारे कोशिश ना करके हम बोले गुरु जी कर देंगे, वो नॉट पॉसिबल। कोशिश तो हमें करनी है, बाकी गुरु जी बैठे हैं। संगत जी गुरु जी इज विथ ईच वन ऑफ अस, इज इनसाइड अस। वो हर एक संगत दे नाल अलग अलग किस्म दे नाल वो संगत दे नाल कनेक्शन जवाब भी दे रहे, बट उसके लिए हमें भी थोड़ी बहुत मेहनत और अपनी लगन दिखानी पड़ती है ना मालिक की तरफ। तो जब फिजिकल प्रेजेंस में होते थे कहते आ लेते, कनेक्शन भी लग गया। कई लोग उनके पैर छूने आते थे, उनको पीछे कर देते थे, जा पहले पीछे ध्यान ला, अरे तेरा कनेक्शन ही लग गया। तो ये सारी चीजें हैं, हमें उनकी क्लास में एडमिशन लेना है, और वो चाहे एडमिशन के लिए हमारी सारी जिंदगी निकल जाए, हमें कोशिश में लगे रहना है। I request each one of you, whoever is listening to this satsang, please do the same. Connect yourself with Guruji directly 101. शब्द गुरबानी सुनो। महाराज ने उस टाइम पे जो शब्द चलाए, आप उस पे ज्यादा जोर दीजिए। गुरबानी तो सारी ही है, पर जो महाराज ने उस टाइम पे शब्द दिए हैं, बहुत सारी लिस्ट है अलग अलग रागियों की, वो शब्द चलाओ। उनके अंदर मालिक ने अपनी एनर्जीज डाली है, ब्लेसिंग्स डाली। वो शब्द आप सुनोगे, आपके सारे काम बनेंगे, आपके घर का और चेंज हो जाएगा। बट जी ओल्डनी शब्द गुरबानी वी प्ले नॉट एट भजन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक्स। आजकल संगत डिफरेंट फॉर्मेट में चली गई है, वो फॉर्मेट होता ही नहीं था। वी हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम जो मालिक ने दिया हुआ है। हम सब निकालो, ढूंढो, आपको रागीज पता लगेंगे, उन रागियों के शब्द गुरबानी जो है आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करो, निकालो। मालिक की बहुत कृपा रही है, उन्होंने बहुत शब्द ऐसे ऐसे ब्लेस करे जो जलंधर में चलते थे, जो दिल्ली में चलाए। तो पुरानी संगत के घर गुरुजी जब जाते थे तो वहां पे कौन कौन से शब्द चले, या बड़े फंक्शनों में कौन से शब्द चले, अलग अलग शब्द अलग अलग टाइम पे बजाए। और वो गुरुजी का तरीका था कि वो शब्द कौन सा किस टाइम पे बजना है, बिकॉज ये न्यू कि आज कौन कौन सी सोल्स ने उनके पास आना है, क्योंकि हमारा जाना उनकी मर्जी के बगैर नहीं है संगत जी। ही कॉल्स अस, देन ओनली वी गो टू मंदिर और टू एनी सत्संग। तो आप जितने मर्जी जोर लगा लो, आप सत्संग में नहीं पहुंच सकते, आप मंदिर नहीं पहुंच सकते, एनी मंदिर ऑफ गुरु जी। तो जब तक मालिक का बुलावा ना हो, रास्ते भी भटका देते हैं। आप आसपास ही घूमते रहोगे बट मंदिर नहीं पहुंच पाओगे, आसपास ही घूमते रहोगे, सत्संग का वेन्यू नहीं मिलेगा। बट यस, अगर हम उनकी मर्जी है और हम वाकई ही दिल से सोच के आए हैं कि आज हमें पहुंचना है, क्योंकि वो दिल की जानते हैं। घर से जैसी इंटेंशन लेके आप निकलते हो, मालिक वही चीज सामने रख देते। नाउ वील स्टार्ट विद सत्संग शेयरिंग एंड संगत जी जो भी सत्संग मालिक शेयर कराएंगे, ये सब जबान जरूर उन्होंने हमें दी है, बट जब ये सेवा मिलती है सत्संग शेयर करने की, तो ये मालिक ही शेयर कराते हैं, जो उनको अपनी संगत को सुनवाना है, जो उनके जवाब हैं, जो उनको संगत जितनी भी आज यहाँ जुड़ी है उनको जो जवाब मिलने हैं, मालिक पूरी कोशिश रहेगी कि वो वही सत्संग शेयर करवाएंगे हर बारी की तरह। I usually don't do satsang online, Sangat ji, and this is my second time
because Guruji never wanted all this to happen. बट ये संगत बहुत प्रेशर कर देती है, तो फिर कई बार सोच में डाल देती है, तो मालिक के सामने बैठ के जब प्रेशर आता है तो फिर करना पड़ता है। तो इतनी लंबी जर्नी में अभी तक ये सेकंड टाइम है कि ऑनलाइन सत्संग शेयर हो रहा है। जब संगत जी ये सारा कुछ हो गया तो गुरु महाराज से एक सेवा मांगी थी कि मालिक आपकी संगत की सेवा करनी है और ऐसी सेवा कराओ जिसमें आपकी संगत का भला हो। भला आपने करना है, हिम्मत आपने देनी है। जैसे कराओगे वैसे करूंगा, जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा, जो बोलोगे वैसे करूंगा। संगत जी गुरुजी भाव के भूखे हैं, आपका भाव प्योर होना चाहिए। He knew कि मेरा भाव कैसा था और पहली सेवा मालिक ने दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ILBS हॉस्पिटल है, उसकी सेवा बख्शी। मैं सत्संग से घर आया रात को 10:30 बजे और गुरु जी की आवाज आती है, 2 जल प्रसाद की बोतल लेके ILBS ICU में चला जा। Now संगत जी, he uses his संगत many times to do कल्याण। This is one of his लीला। वो संगत का भी कोई कष्ट काटते हैं और संगत का कष्ट काट के संगत को ही ब्लेस करते हैं। बोथ वेज, जो कर रहा है वो भी ब्लेस हो रहा है और जिसके लिए भेज रहे हैं वो भी उसको भी ब्लेस कर रहे हैं। तो जैसे ही वहां पे मैं पहुंचता हूं तो नीचे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है एंड ही सेज कि आप गुरुजी का जल प्रसाद लेके आए हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? इसे हम इनके मंदिर के पीछे रहते हैं और वहां पे लोग ये बिस्लरी की बोतल लेके घूमते हैं संगत जो है। तो मेरे को लगा आप जल प्रसाद लेके आए हैं। मैं कहा हाँ जी। कहता आपको पास की जरूरत नहीं, आप ऊपर जाइए। संगत जी ये महाराज थे और कौन था कि उन्होंने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया और ऊपर भेजा। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला मैंने आज स्पोक टू गुरु जी। मैं कहा गुरु जी जल प्रसाद किनू देना है? ICU के अंदर थे बहुत सारे पेशेंट्स है। संगत जी आई वेंट टू द रिटायरिंग वेटिंग रूम एंड उधर मैंने अपनी बुआ देखी। माय बुआ जी केम आउट एंड आई आस्क्ड आप यहाँ कैसे? तो शी सेड कि योर ग्रैंडमदर इज नॉट वेल। माय ग्रैंडमदर वाज माय कजिन ग्रैंडमदर, माय फादर्स चाची जी। तो उनका मेरा बचपन का बड़ा प्यार था एंड मैंने कहा मेरे को गुरुजी ने भेजा है। मेरी बुआ वाज साईं फॉलोअर, साईं बाबा। उनको पता था कि मैं साईं बाबा से गुरुजी के पास आया हूँ एंड शी वाज स्टिल इन साईं बाबा एंड मैंने कहा गुरुजी ने भेजा है तो जल प्रसाद की। साला भजन बज रहा था और ये हम नीचे चले गए थे मत्था टेक के भोग के लिए। हम नीचे गए और ये मेरा बेटा रिशु आया, गुरुजी को मत्था टेक रहा था यहाँ पे और टेक के बस नीचे भाग के आया, अपना सर ऐसे पकड़े हमसे करने लगा मम्मी पता भी मेरे साथ क्या हुआ? हमने कहा क्या हो गया? मेरी मसाज जी में खड़ी थी। हमने कहा क्या हुआ? कह रहा मम्मी हम मत्था टेक रही, मेरा सर जैसे लग रहा दबा दिया है और गुरुजी में हमको उठने नहीं दे रहे थे और मेरा सर इतना भारी लग रहा है कि जैसे लग रहा है सर पे गुरुजी ने हाथ रखी। कभी कुछ नहीं बताता है, आज पहली बार ऐसा गुरुजी ने इसको इतना आशीर्वाद दिया है कि मत्था टेकते हुए इसके सर पे हाथ रखा। इसको आज इसका एहसास हुआ है। तो ये हमने बोला था रिशु शेयर करना, कह रहा हमसे नहीं होगा। तो बस गुरुजी की मर्जी है, कब उसको भी यहाँ पे खड़ा कर देंगे। एक यहाँ पे सत्संग शेयर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कहीं भी दरबार में सत्संग करना और सत्संग शेयर करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। गुरु जी की मर्जी होती है जब हमको इतनी हिम्मत देते हैं यहाँ पे खड़ा होके बोलने के लिए। हालांकि सभी लोग बोल लेते हैं, बस क्या है यहाँ पे जब बोलने की बारी आती है तो एक हेजिटेशन आ जाता है, घबराहट सी होने लगती है।
लेकिन जब गुरुजी महाराज अपने चरणों के साथ रख लेते हैं तो वो घबराहट भी चली जाती है। हमारी आवाज में एक बुलंद आवाज हो जाती है। ये गुरुजी की मर्जी होती है कि गुरुजी कैसे, बस हर पल का शुक्रिया है गुरुजी। ऐसे ही अंग संग रहना, जितनी संगत आई है उसको खूब ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। कोई कष्ट लेके आया है, कोई खुशी लेके आया है, सबको सबकी रजा से ही राजी रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। हम एक छोटा सा सत्संग हाँ अभी का जी, शेयर- सत्संग मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। वैसे बात तो कुछ जो नहीं समझे उसके लिए छोटी सी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी है। सत्संग में आने का मेरे हस्बैंड का था, तो मेरा प्लान शुरू से था तो कि आना है ही है, ये है कि हाँ आना तो है ही। तो मैंने बोला कि तो इनका बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा, तो हमने सोचा प्लान ड्रॉप कर देते हैं, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं जाती। अच्छा नहीं जा रहे थे। हमारा आई सिखाना दिया 1:30 बजे के लिए सिखाना दिया, भाभी आई है। तो उनका मैंने अपना दाल चावल वगैरह, हम चावल ही खाते हैं दाल चावल सुबह, तो हमने कहा नहीं मैं आपने नहीं बनाया, हमने कहा नहीं मैंने नहीं बनाया, मुझे सत्संग में जाना था, लेकिन अब तुम ऐसा करो एक पराठी सेक दो, दही बथुए का रायता बना के, तो दाल हमें मत देना, मेरा मुँह भी नहीं, दाल हम खाएंगे। अच्छा उसने लगा के दिया, हमने पहली बाइट ली, ये भी हम दोनों बैठे थे खा रहे थे। तुमने तुम्हें 4 बजे सत्संग में जाने में कहा नहीं 2 बजे था। तो कह रहे तुम गई क्यों नहीं, तो खा क्यों रही, तो जाओ। तो हमने कहा आपकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं सोचा नहीं जाते हैं। बोले नहीं जाओ। एक बाइट हमने तोड़ी थी, वो एक प्लेट रखी किचन में वापस, और फट से भागे और कैब ना बुको। तो ओला भी करी, उबर भी करी, जो आ जाए बस जल्दी से निकल के। और हमने कहा बस गुरुजी लेट तो हो ही जाएंगे और पहुंचा दीजिएगा। वो भी वंदना क्या पता नहीं क्या है, मुझे इतनी गलियों से पता नहीं किधर पीछे से लेके आए गुरुजी। वो जो इधर कोई नाला वाला बह रहा है ना, उधर से भागते भूगते, उनका पता नहीं कहाँ से पूछते हमने बस फ्लाइट मोड पर डालने जा रहा था, लेकिन स्विच ऑफ तो वो कर दिया था। वैसे ही नीता भाभी का फोन आया कि करंट लोकेशन भेजो, मैंने कहा बस भेजी flight mode लोकेशन में में। शुक्राना गुरुजी। और आए भी ना तो वो शब्द चल रहा था, कौन सा चल रहा था, बहुत सेकंड जन्म बिछड़े। नहीं उसके बाद वाले सेकंड वाले देव अस्किसा वाला। नहीं बेहोशी वो हमने पहले नोट भी किया क्योंकि भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने नोट भी करा उसको, कह रहे ये देखो कितना सटीक शब्द चल रहा है, बिन देखे प्रीतमा। हाँ बिन देखे प्रीतमा, वो वाला। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, वाकई में मेरे को इतना रोना आने लगा। कह रहे वाकई में इतना मेरा मन था, इतना मेरा मन होता सत्संग सुन लो तो मन नहीं होता कहीं छोड़ने का, बट भी ले नहीं आ पाते। शुक्राना मालिक को लाने का और बीपी का आज आप छोड़ के बीपी वाला ही चल भी रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी का शुक्राना गुरु जी की तरफ से। गुरु जी के अभी परसों वाले दिन बेटी जा रही थी स्कूल, बेटी का हुआ तो वो पेपर में जा रहे थे, उसका रिक्शा पलट गया, उसका रिक्शा पलट गया पास। तो 4-5 सवारी थी, वो जा रहे थे रिक्शा से, तो रिक्शा वाले जो अंकल जी को बचाने के चक्कर में पूरा रिक्शा पलट गया और डाला का शीशा टूट के नीचे आ गया। बेटी मेरी सबसे नीचे और 3-4 जो सवारी सब ऊपर। और मेरे भगवान की कृपा से, मेरे गुरु जी की कृपा से मेरी तक कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी जो थे उनके कोई चोट यहाँ गाँव में लगी, कहीं हाथ में लगी, कहीं कुछ हुआ, सब तो हुआ, पर हमारी तक कुछ भी नहीं हुआ। बस वो जो हैंडल लगी थी बस वो लग गई है, तो उसकी दवा लाए। मेरी बिल्कुल ठीक है, काम करना करेंगे। हमसे सुबह कह रहे मम्मी कल जाओगे नहीं, सब चलने वहाँ जाएंगे। और अभी भतीजी का है, मेरी भतीजी छोटी छोटी है, उनकी मम्मी नहीं है, हम लोग ही पालेगा। तो गुरु जी के पूजा करने के लिए इतनी तेज वो लोग भागते हैं कि जब ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो लोगों से खाली कह दो कि जाओ भैया पूजा कर लो, तो इतनी तेज भागेंगे कि पूजा करने के लिए। तो वो शाम के टाइम दिया जला रहे थे, तो वो लोग गोल बत्ती होती नहीं है तो घी ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो इसी से डगमगा जाता है। तो पूजा कर रहे थे तो दिया वो बार बार बुझ जा रही थी। तो विकास कहने लगे दीदी ये दिया नहीं जल रहा है, तो कह रहे छोड़ दो तुम छोड़ दो, पंखा बंद कर दो। ऐसे कह दिया बिटिया ने कि छोड़ दो तुम। वो बार बार जला रही, बार बार बुझ रहा, बार बार जला रही, वो बुझ जा रहा। तो बिटिया कहने लगी छोड़ दो तुम, गुरुजी देख लेंगे। वो सच में बिटिया इधर चली गई, दोनों बच्चे और उधर बैठ जाके। उसके बाद में आके देखते था दिया अपने से जलना। अब वो इतनी देर तक का जला, जब हम आ गए तब बच्चे ने बताया कि मम्मी ऐसी बात हुई है और देखो दिया अभी तक का गुरुजी ने जला।
जब हम चले आए हैं तब 10 बजे करीब में वो दिया। उस दिन एक दिन ऐसे ही बैठे थे पूजा करके, चाय प्रसाद पी रहे थे। तो चाय प्रसाद पीते पीते मोबाइल चलाने लगे। तो मोबाइल में ऐसा आया कि मैं सचखंड का कड़ा प्रसाद भेज रहा हूँ। मुझसे मतलब फोन में आया इसे कड़ा प्रसाद भेजा हूँ। बस उसको सुनते सुनते इतनी तेज कड़ा प्रसाद की महक आने लगे। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, आई। बस ऐसे मुंह से निकला, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, आया। तो बिटिया कह रही मम्मी क्या आया? हमने गुरुजी का कड़ा प्रसाद आया, सचखंड का गुरुजी कह रहा। और देखो आया बिल्कुल जैसे ये आप कड़ा प्रसाद का महक आ रहा, इतनी तेज फ्रेगनेंस आई, इतनी तेज कि सच में कहीं वहीं कहीं रखा हो मेरे पास। तो हमने कहा गुरुजी सच में आया, गुरुजी आपने भेजा, सच में आया गुरुजी। तो बस गुरुजी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होते हैं। और यहाँ आके सत्संग में मतलब इतने खुश हो जाते हैं कि मेरा सत्संग और जो भी हम बोलना होता है, जो भी होता है, सब हम भूल जाते हैं। मतलब सत्संग में जाके में इतनी खुशी मिल जाती है कि जो भी होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो बस गुरुजी ऐसा ही रखना, बस सबको अच्छा रखना, सबको अच्छा रखना, हमको भी साथ में रखना। बस गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरु जी। हम लोग 1 साल से जाने की सोच रहे थे गुरु जी के दर्शन करने को। हम लोग परसों चले थे, कल हम लोग दर्शन करके आए। बहुत अच्छे हम लोग को दर्शन हुए हैं ये। और जब हम लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, तो हम लोग को 1-1.5 किलोमीटर से ही गुरु जी के कड़े प्रसाद की इतनी महक, बस लगा कि आ गया। और फिर आ गया, हम लोग दर्शन करे। और हम लोग वहाँ भी गए थे बंगला साहब गुरुद्वारे, हम लोगों ने वहाँ पे सेवा भी दी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बस गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम सब पे। जय गुरु। ये लोग आज ही बड़े मंदिर से आई, हम लोग बड़ी दूरी आई हैं। इतना हम लोग थके हुए हैं। हम लोग की आरएसएस थी, पर क्या करें, इनका वो था, फिर ये था कि आना है तो बस एक सीट पे 2-2 लोग बैठ कर लेकर आए हैं, लेकिन कैसे आए हम लोग जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और वहाँ पर गुरुजी ने इतना अच्छा हम लोग का होता नहीं, मैं बताती हूँ इतनी बात, ये बताना जरूरी था। ये भाभी मेरी है, तो इनके बेटे ने कहा तुम इतना सरधस के क्यों जा रही हो मम्मी? तो अरे मैं अपने पीओ से मिलने जा रही हूँ कि लड़के मायके जाती है तो सरधस की जाती है। और वाकई में बिल्कुल मायके वाला गुरुजी ने हम लोग को ट्रीटमेंट दिया। हम लोग जब वहाँ पहुंचे, जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो हम लोग को पता नहीं कहाँ मंदिर है, पता नहीं कहाँ मंदिर है। और हम 7 लोग, 4 एक में, 3 एक में ऑटो में, तो मंदिर नहीं। तब उतनी देर जैसे इन्होंने बताया ना कड़ा प्रसाद की महक, हमने कहा देखो प्रियंका कड़ा प्रसाद की महक आएगी, यही कहीं गुरुजी है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो वहाँ पर ऑटो खड़ी हुई, तो 3-4 गाड़ी आई जिनमें खाटू श्याम के झंडे लगे, सब कारों से आए। तो वहाँ जो अंकल जी लोग खड़े थे, बोले इनको भीम धर्मशाला, पता नहीं कौन सा भीम करके बोले इनको वहाँ भेजो। 2-3 किलोमीटर था, तो उन लोग हाँ कुछ भी था, तो उन लोग को वहाँ भेज दिया। हम लोग को फिर ऑटो खड़ा था, फिर ऑटो वाले को अंकल डांटने गए, तो यहाँ क्यों खड़ा है संगत को लेकर? तो हमने कहा कि अंकल जी इनको मत डांटिए, हमारी 4 संगत है, वो पीछे है, अभी तक आई नहीं है, हम लोग इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। तब तक जो मेरी संगत पीछे थी उनका फोन आया कि हम लोग जुत्ती घर पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे जोड़े घर है वहाँ पर है। तो हमने कहा अंकल अब ये तो हम लोग को पता नहीं, कहीं तुम लोग कहाँ से आए? हम लोग लखनऊ से। तुम लोग को पता नहीं है? सबको जानकारी होती मंदिर कैसे खुलता है। हम लोग को 4 बजे का तो पता था, लेकिन जब मेट्रो यहाँ तक ले आई तुम लोग को, चलो वहीं अच्छा ठीक है, सब तो वहाँ गए, लेकिन तुम लोग जाओ जुत्ती घर जाओ। फिर उसी ऑटो से हम लोग को वहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब जैसे होता नहीं, जैसे भाभी ने बोला कि मायके वाला ट्रीटमेंट मिला, वैसे गुरुजी ने वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पर जहाँ पर हॉल था वहाँ हम लोग बैठे रहे, बैठे सारे, मतलब वहाँ के जो सेवादार थे पहले गिलासों में पानी ला कर दिए, अरे सॉरी गुरुजी माफ करिएगा, जल प्रसाद ला कर दिया। जल प्रसाद लाने के बाद में थोड़ी देर बाद में हम लोग को क्या कहते चाय प्रसाद मिला, फिर उसके साथ में 2 रस प्रसाद मिला। फिर उसके बाद लोग वहीं बैठे रहे, अपना वहाँ एक अंकल जी थे, आंटी जी थे, उनसे बातें करते रहे। फिर उसके बाद क्या कहते थोड़ी देर 2 बजे, मतलब उसके 1 घंटे बाद में एक दोने में छोले और एक कुलचा मिला। हमने भाभी हम लोग क्या बात है भैया गुरु जी, तो कर लेंगे। तो हम लोग ने नहीं, ये सब हम लोग गुरु जी हम लोग कहते हैं मायके जाओ तो भाई लोग सेवा करते हैं, जब पिताजी आएंगे तब जो है वो देखा जाएगा। फिर हम लोग ने एक छोला कुलचा भी खाया। उसके बाद में बैठे रहे। फिर वो जो फिर 3 बजे से लाइन लगना शुरू हुई, तो जो अंकल मतलब बैठे थे कुर्सी पे, कर लेंगे कितनी भी संगत यहाँ ढेर हो जाए, लेकिन ये जो 9 संगत है, ये सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करेंगे, कोई नहीं दर्शन करेगा, सबसे पहले लोग। हम लोग को सबसे आगे बिठाया गया। फिर उसके बाद में हम लोग दर्शन किया। मतलब ये समझ लीजिए हम जितने 7 लोग गए थे, 7 लोग को कहीं नहीं पता कहाँ दिल्ली है, कहाँ पे स्टेशन पे उतरना है, कहाँ क्या करना पता नहीं। तो इस तरीके से गुरु ने दर्शन कराए। और जब सुबह पहुंचे थे हम लोग वहाँ पर, तो जैसे ही बाहर निकले तो हमने कहा कैसे क्या करें, कहाँ नहाया जाएगा, कहाँ क्या किया जाएगा।
तो हमारे साथ एक इनकी बहन गई थी, बोली ऐसे चलो हम लोग बंगला साहब चलते हैं। हम लोग बंगला साहब गए, वहाँ नहाया धोया, बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद किया और हम लोगों ने वहाँ पर सेवा भी करी। वहाँ पे कुछ बन रहा था तो वहाँ तसलों की मिट्टी, तो हम लोग वो भी किया। फिर उन्होंने कहा सेवा करोगे तभी चाय मिलेगी, तो हम लोग वहाँ सेवा करी, चाय समोसा मिला। मतलब इतना अच्छा, मतलब गुरुजी ने सब कुछ करवाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहली बार गए लेकिन लगा नहीं। तो तुम लोग साथ होगे तो काम भी हो जाएगा, उसके बाद फिर सीधा जहाँ शादी वाला घर है वहाँ चलेंगे। ठीक है। जब हम सदर में हम इनके साथ ही थे, तो जिस शॉप पे ये काम कर रहे थे हम बैठे थे, तो एक शॉप पे हम गए तो उन्होंने कहा आंटी आप ऊपर आ जाओ, नीचे क्यों खड़े हो। तो ये नीचे अपना काम कर रहे थे, हम ऊपर चढ़ गए, सीढ़ी चढ़ गए। तो मैंने वहीं से गुरुजी की ब्लेसिंग भी ली हुई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उसको रखूँ कहाँ। तो मैंने काउंटर पे, मैंने कहा मैं काउंटर पे ये ब्लेसिंग रख दूँ। तो कहने लगे हाँ, मैंने कहा गुरुजी है तो मैं इसको नीचे तो रख नहीं सकती। तो कह रहे गुरुजी, तो आप गुरुजी को मानते हो। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार हूँ। तो मैंने कहा, कह रहे गुरुजी अपनी संगत को कैसे भेज देते हैं। मतलब इतनी शौक थी, मैं कहीं नहीं बैठी, कहीं नहीं बैठी भी कहाँ, जहाँ बड़े मंदिर की सेवादार थी। तो वो इतनी मतलब उससे बातें करने लगी। फिर उसने मुझे महाशिवरात्रि का जल प्रसाद भी उसके पास रखा हुआ था, वो उसने हमें दिया और ब्लेसिंग भी दी। मतलब गुरुजी ने ये कहा तू बुधवार नहीं आ रही, तो तुझे जल प्रसाद और ब्लेसिंग तुझे मैंने दे दी। और इतनी देर में मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आंटी गुरुवार तू आवी, बुधवार नहीं आना, गुरुवार गुरुआ का दिहाड़ा होता है। मैंने कहा अब तो पक्की हो गई है मेरी जाना तो मुझे क्योंकि मुझे जाना तो है। फिर कुछ नहीं, फिर हम लोग वहाँ पे आ गए जहाँ ठहरे। वीरवार को फिर सुबह हल्दी का प्रोग्राम उनके घर था, हल्दी का प्रोग्राम हुआ। अब मेरे अंदर की अब हमारे पास समय है, बारात रात की है। फिर हमने बात करी, उनकी गाड़ी थी तो उन्हीं की गाड़ी से उन्होंने कहा अरे आप जाओ। फटाफट सब बैठे, गाड़ी में गए बड़े मंदिर। 3:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए और अभी दरबार खुला नहीं था, 4 बजे खुलता था। तो हम बैठे वहीं। तो जैसे ही दरबार खुला, सीधा गुरुजी ने अपने अंदर चरणों के पास बिठाया और चाय प्रसाद वही, सब कुछ वही। और इतना मन खुश हो गया। हमें नहीं मालूम, हमें शादी बस ये गुरुजी ने बुला लिया। और छोटी वाली बेटी भी साथ गई थी, कह रही गुरुजी बुला लेते, घसीट के बुला लेते और हम लोग हल्दी वाले कपड़ों में ही गए, मेहंदी लगी, सब हम ही को देख रहे हैं। हमने कहा, और गुरुजी ने भी पीला चोला पहना हुआ था हम भी पीले, गुरुजी पीले। तो बस बहुत बहुत शुक्राना, और ऐसे ही बुलाते रहिए महाराज। और उस सेवादार ने ये भी बोला कि कभी कोई बड़ा फेस्टिवल होगा तो मैं आपको बुलाऊंगी और आपकी सेवा भी लगवाऊंगी। मैंने कहा इनकी मर्जी गुरुजी की कि मैं आपको बुलवाऊंगी। बस बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु, शुक्राना।